वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारा और शाहनवाज़ के बारे में। सारा और शाहनवाज़ का आखिरी गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया। आखिर वो आखिरी गुफ्तगू इन दोनों के दरमियान क्या हुई कि मौत का सबब बनी सारा की सास ने तमाम चीज़ें भी बता दी सोशल मीडिया पर आकर। पिछले दिनों काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि अयान अमीर जो हैं वो अपनी बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं और समीना भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनके इस बयान ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को सरप्राइज़ किया। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करे। अगर बच्चे को बचाने की कोशिश करते तो वो अपनी बहू की लाश को छुपाते और अपने बेटे को भगा देते, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन अगर चंद बातों को गौर किया जाए और चंद बातों पर गौर से उसे देखा जाए, उसको समझा जाए, तो आपको यकीन माने कि बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। इनके झूठ, इनका फरेब, सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। एक बड़ा घर, एक बड़ा फार्म हाउस। सबसे पहले बात नोट करने की ये है कि समीना साहबा ने कहा कि जब ये कत्ल का वाक़या रूनुमा हुआ, यानी शाहनवाज़ और सारा जब किस कमरे में थी, उस वक्त ना तो इनके घर में कोई मुलाजमा थी जो इनके लिए खाना बनाती है, कुछ भी करती, काम वाली कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था जी। उसको डेंगू हो गया था, वो घर जा चुकी थी। माली भी मौजूद नहीं था और इसके साथ मेन गार्ड, दरवाजे पर गार्ड भी मौजूद नहीं था। तो ये कैसे लोग हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जगह है और ये गार्ड के बगैर बैठे हैं और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर चोर के दिन दहाड़े लोग घरों में घुसकर जो है चीज़ें चुरा कर ले जाते हैं। तो ये कैसे हैं कि इनके घर में उस वक्त, उस रात के उस पहर में वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। ये सबसे बड़ी बात और हैरान कुन बात है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि सारा के जो है कत्ल के वक्त इनकी वालदा को ज़रा भी इन पर शक नहीं हुआ अपने बेटे पर कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है, इन दोनों के दरमियान कोई तल्ख कलामी हो रही है। हालांकि वो जानती थी कि 8 बजे से 12 बजे के दरमियान इनका बेटा इनसे काफ़ी बातों पर झगड़ा कर रहा है और वो गुस्से में है, तैश में है, किसी बात पर उसे गुस्सा आ रहा है। इन्होंने इतने रिलैक्स हो गए कि अगर बेटा मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो वो जो बहू है अंदर, इस पर क्या बीती होगी। और ये बड़े आराम से कहती हैं कि मैं जाकर सो जाती हूँ। इनका ये भी कहना था कि घर के शुरुआत में ही जो है शाहनवाज़ का कमरा है और मेरा कमरा तो आखिर में है। तो सोचिए, एक बहू घर आती है वहाँ से और इनसे मिलने के बाद ये आराम से सोने चले जाती हैं, ना उसे पूछती हैं, ना हाल ना अहवाल, कुछ भी नहीं। और ये कैसी माँ है। आपको यहाँ ये भी एक पॉइंट बताते चलें कि आप सभी को ये इस फैमिली की तरफ से ये कंफर्मेशन की गई है, इनकी पर्सनल फैमिली ने, कि सारा की सास को सारा का फार्म हाउस में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो नहीं चाहती थी कि वो ब्याह करने के बाद इस घर में आए। उनका कहना था कि जब शाहनवाज़ हमेशा कहता था कि वो इसे इधर लाना चाहता है, तो उनकी सास यानी इसकी वालदा ये कहती थी कि तुम इस घर में नहीं ला सकते। और उस कत्ल की रात जो है सारा खुद जो है एयरपोर्ट से वहाँ पर आती है उसे लेने जाने के लिए। शाहनवाज़ नहीं जाता क्योंकि पहले से उससे बहस हो चुकी होती है अपनी वालदा से और उससे साफ वो कह चुकी होती है कि नहीं, सारा को घर नहीं लेकर आना क्योंकि वो किसी और से इससे शादी करवा। ये बहुत से मेन पॉइंट्स हैं जो जिनको छुपाया जा रहा है। अब तो ये भी खबर मिल रही है कि एविडेंस छुपाने की कोशिश की जा रही है, एविडेंस को बदलने की कोशिश की जा रही है। निकाह जो नामा है उसमें डेट को चेंज किया जा रहा है। आखिर क्या वजूहत है इन तमाम चीज़ों के पीछे? कुछ ना कुछ मेन वजूहत हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की बातों से बचने के लिए। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम तो सारा के वालिदैन के साथ हैं, शाहनवाज़ को फांसी दी जाए, उसको उसके जो है सज़ा दिलाई जाए। तो सोचिए, ये लोग उसकी ज़मानतों के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील क्यों करवाए जा रहे हैं, आखिर क्या वजूहत हैं? इसलिए ये सिर्फ अवाम को धोखा दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और ज़्यादती करने वाले इनके घर के खुद अफराद हैं, जिसमें शाहनवाज़ के मामू भी शामिल हैं, जहांगीर शाह, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और आपको एक बड़ी खबर देते चलें, जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि सारा के बैग में मौजूद जो 48 दरहम थे, 48,000 दरहम थे, वो इसके पास से निकले। कुछ अमेरिकन डॉलर्स मौजूद थे, वो इसके पास से बरामद हुए उस कत्ल की रात जब तमाम कमरे की इन्वेस्टिगेशन की। इसके बाद 5 अदद मोबाइल थे, जिसमें से एक मोबाइल जो था लड़की के नाम था, इस औरत के नाम पर था, सारा के नाम पर था, जिसे इसने तोड़ दिया था, इसका डेटा रेज कर दिया था। आखिर उसने है क्या था? क्योंकि वो जानता था कि सारा ने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं इसकी जिस पर ये तशद्दुद करता रहता था, इससे गाली गलौज करता था।
वो वीडियो क्लिप उसके पास मौजूद है, वो कॉल रिकॉर्डिंग करती थी इसकी, लेकिन इसने उसका वो डेटा तमाम रिमूव कर दिया ताकि पुलिस को कोई भी जो है वो सबूत ना मिले। अगर ये शख्स नशा आवर था और ये नशा करके अपनी बीवी को कत्ल कर रहा था, फिर कैसे होशो हवास से तमाम सबूतों को भी मिटाई जा रहा था। ये बात तो आप भी समझते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ शेयर करने जा रही हैं अहम पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करें। हो सकता है आपके साथ ये तमाम चीज़ें किसी ने बयान, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से मीडिया के लोग अयाज़ अमीर और समीना को बड़ा ही मासूम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वालिदैन अपने बच्चे से बेखबर हों, उसकी एक्टिविटीज़ से बेखबर हों। वो आंखें, वो वाली बात हो गई कि कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर रहा है। अब एक और जो बड़ी सबसे पॉइंट की बात है, सोचने की बात है, एक बंदा कत्ल करता है, उसके अंदर खून उतरा हुआ है, जब वो उसकी वालदा आती है, उसको पकड़ती है, वालदा तो खुद कमज़ोर है, वो तो एक औरत है, वो तो उस पर भी झटपट पड़ता है, उसको भी पीछे कर सकता है कि तुम क्यों मुझे पकड़ी हो, मुझे क्यों कमरे में कैद कर रही हो, मैं तुम्हारे पुलिस को क्यों कॉल कर रही हो। वो इतना अनाड़ी था कि सारा का जो समीना का कहना है कि इसका मोबाइल अंदर पड़ा था कमरे में। अयाज़ अमीर का फ़ोन जो आता है जब, तो वो शाहनवाज़ के नंबर से आता है, तो शाहनवाज़ के नंबर से मोबाइल से जो है ना वो कहती हैं अयाज़ अमीर से कि इसको पकड़ के रखो, इसको बांध के रखो, कोई मुलाजिम मौजूद है तो इसको पुलिस के हवाले करो, मैं पुलिस को भेज रहा हूँ। तो वो क्या बच्चा था जिसको पता नहीं था, जिसको इस बात का इल्म नहीं था कि वालिदा क्या कह रही है, वालिद के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, ये क्या करने जा रहे हैं। इसलिए ये तमाम चीज़ें झूठी हैं, फ़रेब हैं, नाकाबिल यकीन है और कोई इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकता, और हम भी नहीं यकीन करते। हम मानते नहीं, हम चाहते हैं कि जस्टिस फॉर सारा के लिए आवाज़ उठाई जाए। काइंडली मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात को फैलाइए और हैशटैग सारा के नाम से ज़रूर लिखिए ताकि सारा को इंसाफ मिल सके। ये सेम टू सेम वही केस है जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ। उनको भी जाहिद ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, उसे भी 48 घंटे अजियतें देता रहा था और सारा को भी इसने अजियत दी, क्योंकि सारा के पास सब सबूत थे, इसके पास इनकी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद थी, इसके बाद तमाम चीज़ें मौजूद थी, जिसमें जो है शाहनवाज़ इसकी वालदा को जो है गालियाँ देता था, इसको गालियाँ देता था और बहुत बुरा भला कहता। जब इसके राज तमाम खुल गए थे, क्योंकि ये जानती थी ये दूर होने के बावजूद भी, इसलिए कहती थी कि तुम्हारी 2 बीवियों के होने के बावजूद तो वो एक दिन भी तुम्हारे साथ गुजार नहीं सकी और मैं तुम्हारे साथ गुजारा और तुम्हें बदलना चाहती हूँ, और तुम हो कि वही हरकतें और वही चीज़ें, क्योंकि ये इसके पैसे चोरी करता था, इसके बैग से पैसे इसे त्याने की कोशिश करता था। ये सारा काम अपनी वालदा के साथ और अपने मामू के साथ मिलकर करता था। उन्हें इसने मामू के दोस्त से बाप बनाकर कुछ लड़कों को इसने सारा के सामने पेश किया था कि ये प्रॉपर्टी डीलर हो, हमारा अच्छा खासा जो है पैसे कम करवा देंगे, इनके साथ डील कर लेते हैं, हम मकान मरी में ले लेते हैं। उसके बाद एक महंगी तरीन गाड़ी लेता है जो अपने नाम करवा दे। ये तमाम हकीकतें थी जो खुलकर सामने आ गई। हम सबूतों को वो छिपा रहे थे ताकि अपनी बेटी को बचा सकें और अब बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सारा के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।